नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेरणा बाबर जीवाजी विश्वविद्यालय की अध्ययनशाला से हूँ और आज मैं आपको बीकॉम प्रथम वर्ष का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन की सेकंड यूनिट इकाई 2 का कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक समझाने वाली हूँ। कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे उसका मीनिंग क्या मतलब है, उसके उद्देश्य क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंस, कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्यों कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से। कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का क्या कंसेप्ट होता है, क्या होता है? क्योंकि नाम से ही इसको हिंदी में इसको सहकारी संगठन बोला गया है और कॉपरेटिव वर्ड जो है वो काफी काफी मिलता जुलता है कॉपरेशन से। कॉपरेशन मतलब जब हम सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ही अर्थ यहाँ पर भी लागू होता है। कॉपरेटिव, साथ में मिलकर के चलने वाली संस्थानें, जिसमें कि हम कहेंगे इसको कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें क्या समझाया है कि कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है लोगों का, जो कि साथ में जुड़ जाते हैं और अपने सभी अपने ए इंटरेस्ट को टुगेदर टू सेफगार्ड देयर ओन इंटरेस्ट। ये एक बिजनेस एक्टिविटी है बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के, बट एक दूसरे के साथ जुड़कर हम एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की सोच रखते हैं। ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है। क्योंकि यहाँ पे कॉपरेटिव है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सभी एक साथ काम करना चाहते हैं। दे वर्किंग टुगेदर, साथ में काम कर रहे हैं। जब हम और आप साथ में काम कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, एक ही है। यहाँ पर हम सभी एक ही उद्देश्य को लेकर के अपना एक काम कर रहे हैं। सभी का ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल कॉमन है यहाँ। और जितनी भी एक्टिविटी की जा रही है वो प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा अचीव करने के लिए नहीं की जा रही है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो उद्देश्य होता है कंपनीज का, प्राइवेट कंपनीज का। वो उद्देश्य होता है एक पार्टनरशिप का, वह उद्देश्य होता है एक सोल ट्रेडर का। बट कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ना करते हुए एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को फाइनेंशियली हेल्प करना होता है। उसी के लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की तरफ। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक एक्ट के थ्रू चलती है। जैसे कि हमने पार्टनरशिप एक्ट चलता है हमारा 1932 के हिसाब से, कंपनीज एक्ट चलता है 1956 अमेंडेड 2013 के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार से इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी चलता है 1912 के अकॉर्डिंग। इसके हिसाब से क्या होता है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक ऑब्जेक्टिव, उसका प्रमोशन economic interest of its member in accordance with the cooperative principles। हम यहाँ पर अकेले अपने लिए नहीं सोच सकते, हम यहाँ पर अकेले मैं अपना नहीं सोच सकती। यहाँ मुझे एक कॉमन उद्देश्य के साथ चलना पड़ता है, एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हुए, एक दूसरे का फायदा सोचते हुए मुझे आगे बढ़ना होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिर्फ उद्देश्य यही है कि हम यहाँ पर लोगों का इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ाएं, जिसमें कि वो एक दूसरे के साथ मिलते हुए आगे काम करें। इसी चीज को वाई के भूषण जी ने अपनी डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया है। A cooperative society is essentially an association of persons who join together on a voluntary basis for the furtherance of their common economic interest। चूंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मैं आपको एक दो चीज पहले से ही बता दूं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को हमें रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी विदाउट रजिस्टर्ड वैलिड नहीं होती हैं, लीगल नहीं मानी जाती, मान्य नहीं होती हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि पार्टनरशिप में ये जरूरी नहीं था कि आप उसको रजिस्टर्ड ही कराएं। ये पार्टनरशिप के ऊपर है कि भविष्य में कोई मतभेद होते हैं तो उससे बचने के लिए हम उसको रजिस्टर्ड कराते थे। लेकिन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी
एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड कराना होता है। मिनिमम इसमें हमें 10 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, 10 एडल्ट मेंबर्स रिक्वायर्ड, अगर हम किसी भी प्रकार की कोई भी कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझ में आ गया इसका बेसिक क्या है। इसके आगे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो है वो एक वॉलेंट्री बेसिस पे होती है, स्व इच्छा से होता है। वॉलेंट्री मतलब स्व इच्छा, मेरी इच्छा, मुझ पर किसी का दबाव नहीं है। मैं चाहती हूँ तो मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहा, मैं अगर नहीं चाहती तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनी। और साथ ही साथ मेरा जो इंटरेस्ट है वो दूसरों से अलग नहीं होगा। जो बाकी के मेंबर हैं वो जिस उद्देश्य से जुड़े हैं, मेरा भी उद्देश्य वही होगा। अब ये चीज कैसे अलग हुई, अगर मैं किसी कंपनी की बात करती हूँ, किसी कंपनी में मैं अगर काम कर रही हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या है, सैलरी जनरेट करना, अपनी रैंक बढ़ाना, इंसेंटिव अर्न करना। और एक मालिक का उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ज्यादा ब्रांचेस खोलना। अब हमारे, मेरा और मेरे कंपनी के मालिक के उद्देश्य में बदला, डिफरेंसेस आ गए, अलग अलग हो गए। लेकिन अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूंगी तो जो उद्देश्य मेरा है वही उद्देश्य सारे मेंबर्स का है जो उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो सभी लोग एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए अपनी इच्छा से जुड़ जाते हैं और काम करते हैं। वही ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि क्या होती हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आगे चलते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के कुछ उद्देश्य होते हैं। बेसिकली कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती हैं। प्रॉफिट ओरिएंटेड मतलब उनका उद्देश्य जो है वो पैसा कमाना नहीं है, उनको सर्विसेज देना है, वो सर्विसेज ओरिएंटेड होती हैं इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। जो दूसरा जो है कि ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मतलब हम अपनी भी मदद कर रहे हैं, हम साथ ही साथ दूसरों की भी मदद करते जा रहे हैं। हम यहाँ पर जो वीक है, जो कमजोर है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी कोशिश में लग जाते हैं। जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं, हम यहाँ पर हम एक इकोनॉमी को डेवलप करने की सोच रहे हैं, जिसमें कि हम सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को उठा करके उनको, उनकी और हम अपनी सोच को समान रख करके हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो इन्हीं सब चीजों के आसपास रहेगा। तो इसके हिसाब से मैं पहला पढ़ लेती हूँ, सोशल वेलफेयर, सामाजिक का भलाई करना समाज की। तो मैंने बताया ये इसलिए नहीं है कि मेरे पास पैसा है तो मैं अपने हिसाब से काम करूंगी। अगर मेरे पास पैसा है और मेरे मेरे मेंबर के पास नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं उसकी मदद करना चाहूंगी और अपनी सोसाइटी के लोगों की मदद करना चाहूंगी, जो अगर मैं एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूं तो। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता लाने की कोशिश करते हैं हम फाइनेंस में, पैसे में, जिसमें कि आसानी से लोगों को पैसा मिल जाए, जिसको जरूरत है, जिसके पास ज्यादा है वो अपना पैसा जमा करके रखते हैं यहाँ पर। इस तरीके से हम एक स्थिरता की कोशिश कर रहे हैं, एक यूनिटी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग सब एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, सभी का उद्देश्य कॉमन है, सब एक ही सोच कर एक ही रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर एकता को क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों की एफिशिएंसी, जो व्यक्ति जिस ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए बिना एक्सप्लॉइट हुए, किसी को पता ही नहीं है कि वो ये काम भी ज्यादा अच्छे से कर सकता है, उस प्रकार की एफिशिएंसी को बढ़ाना, इंक्रीज करना, उसको बढ़ावा देते रहना ही उद्देश्य है एक कोऑपरेटिव, एक सहकारी संस्था का। तो हम यहाँ पर
लोगों की एफिशिएंसी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ने में बहुत अच्छा है और उसके पास पैसे नहीं हैं उस अच्छी पढ़ाई के लिए, तो हम सब मिलकर उसकी मदद करें जिससे कि वो अच्छे से पढ़ पाए और वो उस लायक हो पाए कि वो अपनी सोसाइटी के लिए आगे और अच्छा कार्य करे। तो इस तरीके से हम एक एफिशिएंसी को एक इंक्रीज कर रहे हैं। हम गुड्स दे रहे हैं एक फेयर प्राइस पे। अगर मेरी सहकारी संस्था किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, किसी प्रकार के किसी उत्पादन से रिलेटेड है किसी चीज के, तो हम एक सही प्राइस पर उसको अवेलेबल कराते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती है ना रूरल एरियाज में, जो भी हमारे गांव में जानते होंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन जाती हैं फार्मर्स के साथ में, जहां पर उनको सही दाम मिल सके उनकी सब्जियों के, उनको सही दाम मिल सके उनकी चीजों के। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जो गुड्स की सप्लाई हो बाजार में, हम जो भेज रहे हैं सामान, वो एक फेयर प्राइस पर भेजें। सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, हम आत्मनिर्भर बने, हम आत्म सक्षम बने कि हम किसी भी कार्य को आसानी से कर पाए। ये भी एक उद्देश्य है किसी भी प्रकार की सहकारी संस्था का, कि हम लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस तरीके से काम करें, आप इस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाएं कि लोग अपने ही आप पर डिपेंड, अपने ही आप काम को अपने आप ही कर पाए। सोल्यूशन टू दी कैपिटल प्रॉब्लम। कैपिटल माने पूंजी। पूंजी एक बहुत बड़ी समस्या होती है जब भी हम कुछ नया कार्य करना चाहते हैं, अपने कार्य को विस्तार देना चाहते हैं। तो ऐसे में उस समस्या को सुलझाने के लिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती हैं। वह आसानी से लोन प्रोवाइड करा देती हैं जो उनके मेंबर्स बन जाते हैं, जिसकी मदद से, ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है अगले पॉइंट से, कि जिसकी मदद से हम अपने देश की, अपने समाज की गरीबी को कम से कम कर पाए, हटा पाए। हटाना तो थोड़ा मुश्किल है हाँ, लेकिन हम अपने उसको गरीबी को कम से कम कर पाए। इस तरीके से हमारा जो काम किया जाए जिससे कि हम पॉवर्टी एलिवेशन में अपना कंट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, तो ये सभी क्या हुए, ये सभी हुए उद्देश्य कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के। ये सभी उद्देश्य हो गए जिनको लेकर के किसी भी सहकारी संगठन को गठित किया जाता है। आगे हम चलते हैं। कुछ विशेषताएं होती हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की जो कि इसको सबसे अलग बनाती हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की विशेषताएं, जिसमें कि जो पार्टनरशिप की नहीं है विशेषताएं, वो मतलब एक अलग चीज जो उसको दूसरों से अलग पहचान देती है। पहला इसमें पॉइंट आ जाता है ओपन मेंबरशिप। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबके लिए खुली होती है। ये किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी उम्र, किसी भी व्यवसाय तक सीमित नहीं रहती हैं। आप अगर किसी भी संस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए हमेशा खुली हैं। ये कभी आपको रोकेंगे नहीं, मना नहीं करेंगे, बंद नहीं कर आपको। यहाँ पर फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट रहती है। आप आसानी से इस संस्था का मेंबर बन सकते हैं और आप आसानी से इस संस्था से बाहर भी जा सकते हैं कुछ फॉर्मेलिटीज करने के बाद। वॉलेंट्री एसोसिएशन, लोग अपनी स्वेच्छा से जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं बनाया जाता है। ये इसकी दूसरी विशेषता है, स्वेच्छा से संगठन बनना। जब हम अपनी मर्जी से जुड़कर कोई काम करते हैं, मतलब हम उस काम के प्रति अपना एक इंटरेस्ट शो कर रहे हैं जिसकी वजह से हम उस चीज से जुड़े हैं। स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, एक साथ में काम करने का एक जज्बा होता है। हम ऐसे ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ग्रुप हमारी सोसाइटी के वीक कमजोर वर्ग की मदद करता है। तो इसके लिए साथ में जुड़कर काम करना, एकता के साथ में काम करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आप कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में अगर जुड़ते हैं तो मतलब आपको एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है पूंजी, कैपिटल। यहाँ पर जो कैपिटल है वो ना तो हम गवर्नमेंट से लेते हैं, ना ही वो कैपिटल हम आम जनता से लेते हैं जैसे हम कंपनी में शेयर्स के थ्रू लेते थे। ये जो पूंजी होती है ये सभी मेंबर्स की होती है।
सभी मेंबर्स अपने अपने द्वारा कुछ पैसे को साथ में लगाते हैं और उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। वही उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल बन जाती है, जिसके द्वारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जाती हैं या बनाई जाती हैं, फॉर्म्ड की जाती हैं। अब कॉर्पोरेट स्टेटस डाला है। कॉर्पोरेट स्टेटस को हम जोड़ते हैं कि कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमेशा रजिस्टर्ड होंगी। जैसे कि मैंने अभी आपको जब मैंने डेफिनेशन समझाया था तो बताया था, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1912 के अंडर सभी प्रकार के सहकारी संगठन को अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होता है रजिस्ट्रार के ऑफिस में। तो जितनी भी कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका कॉर्पोरेट स्टेटस हमेशा लीगल बताता है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय सरकार के ही हिसाब से बनाई गई हैं। ठीक है, वो सारी चीजें देखकर ही उनको बनाया गया है, तो ये हमेशा एक लीगल वैलिड हमेशा मानी जाती हैं। तो इसका कॉर्पोरेट स्टेटस जो है वो हमेशा लीगल रहता है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, यहाँ किसी का दबाव नहीं है, सब अपनी स्वेच्छा से जुड़े हैं। हम यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, सबका एक ही उद्देश्य है। तो ये हमेशा डेमोक्रेसी को लेकर के चलती है। किसी एक व्यक्ति के हिसाब से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कार्य नहीं करती है। यहाँ पर जो कार्य प्रणाली है या फिर जो चीजों को मैनेज किया जाता है वो डेमोक्रेटिकली किया जाता है, मतलब सभी के हिसाब से किया जाता है, सभी का ध्यान रखते हुए किया जाता है। किसी का भी यहाँ पर शोषण ना हो, कोई भी यहाँ पर परेशान ना हो, इसका पूरा ध्यान रख के किया जाता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं यह एक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। सर्विस मोटिव, इसका मेन उद्देश्य जो है वो अपनी सर्विसेज दूसरों तक पहुंचाना, जिससे कि वो सभी लोग अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए। ठीक है, दूसरों पे ना डिपेंडेंट होकर आश्रित होकर हम खुद ही सक्षम बन पाए, यह भी इसका उद्देश्य है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, यहाँ पर सरप्लस प्लस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ना कि प्रॉफिट का। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रॉफिट होता तो ये प्राइवेट बन चुकी होती, निजी बन चुकी होती, क्योंकि निजी संस्थान ही सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचते हैं। हम सरप्लस की बात कर रहे हैं। सरप्लस होता क्या है? जो मैंने आय की है वह ज्यादा निकली है मेरे खर्चों से, जितने भी प्रकार के मेरे खर्चे रहे हैं उनसे ज्यादा मेरी आय आई है, मैंने कमाया है, मेरी इनकम जो है वो ज्यादा रही है मेरे एक्सपेंडिचर से। तो जो डिफरेंस आता है उसका वो क्या कहलाया गया यहाँ पर? सरप्लस। और वो जो सरप्लस है वो सभी मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, या फिर प्रावधान के हिसाब से जो भी उस पे जो भी नियम बने हैं उस नियम को फॉलो करते हुए हम उस सरप्लस का इस्तेमाल करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ हम प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, मुनाफा नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम सरप्लस अर्न करते हैं। सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे की मदद करके हम सेल्फ हेल्प करते हैं कि खुद से खुद की व्यक्ति मदद करे। क्योंकि मैंने आपको म्यूचुअली सपोर्ट किया तो आप अपना काम खुद से कर पा रहे हैं। वही है कि आपको हम सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप किसी भी दूसरे व्यक्ति पर, बाहर के किसी भी व्यक्ति पर आश्रित ना रहें। अगला है, शायद आखिरी है, लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी चूंकि ये रजिस्टर्ड है, इसकी अपनी एक पहचान है, एक नाम के साथ रजिस्टर्ड है, लोगों के बारे में सब लिखा गया है जो इसके मेंबर्स हैं, कैपिटल की पूरी जानकारी दी गई है, तो ये अपने आप में एक लीगल एंटिटी बन जाती है। जिस तरीके से कंपनी एक लीगल एंटिटी है, उसी प्रकार से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी एक लीगल एंटिटी बन जाती है, क्योंकि हमने इसको रजिस्टर्ड किया है। बिना रजिस्टर्ड किए ये लीगल एंटिटी नहीं कहलाई जाएगी। अगला पॉइंट है कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का सिग्निफिकेंस, क्यों महत्वपूर्ण है। हमने मीनिंग समझ लिया, क्या होती है कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन,
हमने यह भी जान लिया कि क्या इसकी विशेषताएं हैं। हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि क्या उद्देश्य हैं कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के। तो अब हमें इसका महत्व भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में रन होती है, चलती है या बनती है, तो उनका क्या महत्व है, क्यों ये इनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मेरे देश के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अब हम वो सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूनिटी एंड सेल्फ रियलाइजेशन। कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की मदद से हम एक यूनिटी बनाते हैं। सभी मेंबर्स के बीच में यूनिटी का होना बहुत जरूरी है, ये हम समझ चुके हैं अब तक इतना पढ़ने के बाद या सुनने के बाद। और हम सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि मैं कई बार इस शब्द का उपयोग कर चुकी हूँ कि सेल्फ हेल्प करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात करते हैं, मतलब हम सेल्फ रियलाइज भी करते हैं, हम खुद से चीजों को समझने लगते हैं कि हमें क्या कैसे कब करना है, जिसकी वजह से हम ज्यादा अच्छे तरीके से कार्य को पूरा कर पाए। हम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाते हैं। तो दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ, सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि बाय द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की मदद से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का एक ही तरीका है कि या तो उनके पास इतना पूंजी हो कि वो अपना खुद का व्यापार शुरू कर पाए, और साथ ही साथ वो अपने व्यापार में अन्य लोगों को भी रोजगार उत्पन्न करके दें, जिसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी बढ़ती है सोसाइटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि क्रिएट किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। एक व्यक्ति अगर अपना व्यापार शुरू करता है तो उसको अपने व्यापार के लिए कम से कम 5 से 10 लोगों की जरूरत पड़ती है, अगर हम बहुत छोटे लेवल की बात करते हैं। तो उन 10 लोगों को अपने व्यापार में रखना, उनको सैलरी देना, कहीं ना कहीं इसी को ही हम क्रिएशन कहते हैं एम्प्लॉयमेंट का अपनी सोसाइटी के अंदर। स्टैब्लिशमेंट ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस, बड़े स्केल के बिजनेस के लिए भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को चुना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पैसा जो है वो सभी मेंबर अपनी स्वेच्छा से लगाते हैं। तो एक बड़े प्रकार के बिजनेस के लिए भी हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को रजिस्टर्ड करके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम काम कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल, लोगों की स्किल्स को और इम्प्रूव किया जाता है, उनको उनकी सोचने समझने की शक्ति को और बढ़ाया जाता है, उनको ट्रेनिंग्स के थ्रू उनके उनको और काम अपॉर्चुनिटीज देके अलग अलग काम करने के लिए, इसकी मदद से हम उनके स्किल्स को और बढ़ाते हैं। क्रिएटिंग हैबिट ऑफ सेविंग, जो कि बहुत जरूरी है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। सेविंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं ये समझाने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जब व्यापार शुरू करता है तो पूंजी चाहिए। पूंजी कहाँ से आती है? वो पैसा जो पैसा हमने बचा के रख रखा है, उस बचे हुए पैसे को हम अगर अपने व्यापार में लेकर आते हैं तो हम पूंजी, उस पूंजी से हम व्यापार शुरू करते हैं। जब एक व्यक्ति ऐसा करता है तो बाकी सभी व्यक्ति उससे प्रेरित होकर के अपना काम करते हैं। तो एक हैबिट ऑफ सेविंग, लोगों के अंदर एक पैसा बचाने की आदत को बनाना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। क्योंकि लोग जब देखते हैं दूसरों को आगे बढ़ते हुए तो हम भी आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, जिसके लिए हम अपने आज के पैसे को थोड़ा 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 बचाकर भविष्य में इस्तेमाल करके हम भी वही काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ लोन की फैसिलिटी रहती है, मेंबर्स अपने मेंबर्स को, को मेंबर्स को लोन देते हैं, जिसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिसके लिए हमें कुछ चीजें समझनी होती हैं, उसके बाद वो आराम से उस लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसको लौटाते भी हैं, इंटरेस्ट भी रहता है, जो भी है वो सारी चीजें रहती है। मतलब एक लोन की फैसिलिटी भी दी गई है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, कि जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा अगर जरूरत पड़ती है, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए हम एक लोन की सुविधा भी प्राप्त कराते हैं, अगर हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो। सोल्यूशन टू दी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, जैसे कि नए रोजगार उत्पन्न करने की बात हो रही है। अब नए रोजगार अगर बनते जाएंगे, उत्पन्न होते जाएंगे, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, जो हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो
हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद से ही हम इस समस्या से जूझते चले आ रहे हैं, उसको कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा सॉल्यूशन मिल जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगे हैं, रोज़गार उत्पन्न होने लगे हैं, जिसकी मदद से हम ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, उसको कुछ हद तक हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसका भी वही है पॉवर्टी एलिवेशन। ये सब चीज़ें आपस में ही जुड़ी हुई हैं। पॉवर्टी एलिवेशन मतलब हम अपने देश में पॉवर्टी को इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम अपने कंट्री में पॉवर्टी गरीबी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगा तो अपने आप ही उनकी जो गरीबी का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो ये सब उद्देश्य के साथ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनाए गए हैं। हमने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, क्या इसका मतलब है, क्या इसकी परिभाषा दी गई है, इसके कौन-कौन सी इसकी विशेषताएँ हैं जो इसको दूसरे प्रकार के व्यापारों से अलग बनाती हैं? क्या इसका महत्व है? इसके बनाने के पीछे के सभी उद्देश्य, ये सभी मैंने आपसे विस्तार पूर्वक आपको समझाए हैं और मैं यह भी आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये जो लेक्चर है, ये जो मेरा समझाना है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।